आखिर कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? क्या दिल्ली को मिलेगा कोई नया चेहरा? क्या दलित पर दांव खेल सकती है भाजपा, या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी बीजेपी? इन सभी उठते सवालों के बीच आइए आपको बताते हैं आखिर भाजपा कब घोषित करेगी दिल्ली के नए सीएम का नाम। तो आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने राजधानी में वापसी की है 27 साल बाद। बीते 10 साल में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला ढा दिया गया। बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इसी पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच दिल्ली चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी आला कमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार जरूर कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 13 फरवरी के बाद होने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही भाजपा चाहती है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी जरूर मौजूद रहें। इस बीच नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए पार्टी में कवायद तेज हो गई है। रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पार्टी सूत्र ये बता रहे हैं कि नड्डा और शाह की करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में सीएम पद के लिए चेहरा तय करने और सरकार के गठन पर बातचीत हुई है। अब कुछ और बैठकें हो सकती हैं। शनिवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा मुख्यालय में शीर्ष पार्टी नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। सीएम पद के लिए केजरीवाल को शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा सहित कई नाम हैं और इस पद पर चेहरा तय करते समय बिहार विधानसभा चुनाव सहित कई सियासी समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस पद की जिम्मेदारी किसी दलित चेहरे को भी दी जा सकती है। वैसे पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है और किसी लो प्रोफाइल नेता को भी सीएम बना सकती है, जैसा कि उसने अन्य राज्यों में किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर निर्णय पार्टी का केंद्र नेतृत्व करेगा। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है। यहाँ सीएम पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने जो मिसाल पेश की है, उसे देखते हुए बस इतना कहा जा सकता है कि वो किसी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर बीजेपी विधायक के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो कई सांसदों और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम की भी चर्चा है। सचदेवा ने प्रदेश इकाई में गुटबाजी खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में कोई विधान परिषद नहीं है, इसलिए बीजेपी को उपचुनाव कराना होगा और किसी मौजूदा विधायक को इस्तीफा देना होगा ताकि गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इस स्थिति में मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज और रामवीर सिंह विधूड़ी जैसे सांसदों का नाम सीएम रेस में हो सकता है। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली मतदाताओं की अहम भूमिका रही है और आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस फैक्टर पर भी विचार कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ऐसे कार्यकर्ता को पुरस्कृत कर सकती है जिसने जमीनी स्तर से संगठन में अपनी जगह बनाई है। हालांकि बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है, इसलिए अंतिम नाम किसी को भी चौंका सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला और बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों से संतोष करना पड़ा है। बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला तो अब ढह गया है और झटका भी लग गया है। पार्टी के कई प्रमुख नेता ही चुनाव हार गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से हारे। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी सिर्फ अपनी सीट को बचा पाई। कालकाजी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। बीजेपी ने इस जीत के साथ दिल्ली में इतिहास तो लिख दिया, लेकिन अब देखना है कि दिल्ली की बागडोर वो किसके हाथ में देती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।